एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक शेर भी रहा करता था, जो कि बहुत खतरनाक था, जिससे जंगल के सभी जानवर बहुत ज्यादा डरते थे। वो उससे दूर ही रहते, क्योंकि अगर गलती से भी उस शेर की नजर किसी जानवर पर, जंगल के पास ही एक कुआं था। जंगल के सभी जानवर उसी कुएं पर पानी पीने के लिए जाते थे और अपनी प्यास बुझाते। अगर गलती से भी उधर शेर मिल, उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी और एक बकरी को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। बहुत गर्मी है और प्यास भी लगी है, ऐसा करती हूँ कुएं पर जाकर पानी पी लेती हूँ। ये सोचकर वो शन्नो बकरी कुएं पर पानी पीने के लिए चली जाती है और कुएं पर खड़ी होकर कुएं का ठंडा ठंडा पानी देखते ही उसकी प्यास और भी ज्यादा तेज हो जाती है। पानी देखकर तो और भी ज्यादा प्यास लगने लगी है। जल्दी से पानी पीकर मैं अपने घर को चली जाऊंगी। उस शेर का कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी यहाँ आ सकता है। और फिर शन्नो बकरी कुएं के पानी को पीती है और उसकी जान में जान आ जाती है और वो एक ठंडी सांस लेते हुए कहती है, अरे वाह, कितना ठंडा पानी है। अब कहीं जाकर जान में जान आई। इस कुएं का पानी कितना ठंडा है और मीठा भी, मन करता है बस पीती जाऊं। शन्नो बकरी ने अभी पानी पीने शुरू ही किया था कि तभी अचानक उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी, जिससे शन्नो बकरी बुरी तरह से डर जाती है। बाप रे, शेर, अब क्या करूं क्या करूं? अरे ये तो शेर इधर ही आ रहा है। या अल्लाह मेरी मदद कर और इस शेर से मुझे बचा, नहीं तो आज ये शेर मुझे कच्चा ही चबा जाएगा और डकार तक नहीं लेगा। अब शन्नो बकरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी शेर को अपनी ओर आते देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो अल्लाह को याद करने लगती है। तभी शेर को अपनी करीब आते देखकर वो बिना कुछ सोचे समझे झट से कुएं में छलांग लगा देती है और कूद जाती है। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। या अल्लाह, मैं इस कुएं में कूद तो गई, पर अब बाहर कैसे निकलूंगी? ये कुआं इतना गहरा है कि इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है और नामुमकिन भी। ऊपर शेर है और नीचे कुआं, दोनों ही तरफ मुसीबत है मुसीबत। आज का दिन ही मनहूस है। शन्नो रानी, तुझे आज ही पानी पीने की पड़ी थी, पड़ गई ना मुसीबत में। एक दिन अगर तू पानी नहीं पीती तो कुछ हो जाता क्या? शन्नो बकरी अपने आप को कोस कर बातें कर रही होती है। तभी शेर कुएं के पास आ जाता है और जोर से दहाड़ मारता हुआ गुस्से से शन्नो बकरी से कहता है, ए बकरी, बाहर निकल, मुझसे होशियारी, मुझे क्या तू बेवकूफ समझती है? शन्नो बकरी ऊपर शेर को देखकर बुरी तरह से डरी हुई थी, पर वो शेर को जरा भी महसूस नहीं होने देती कि वो घबरा रही है और बड़ी ही समझदारी से काम लेते हुए शेर से कहती है, हुजूर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी इतनी जरूरत जो मैं आपसे होशियारी कर सकूं, वो तो मुझे बहुत गर्मी लगी थी और प्यास से मेरा गला सूख रहा था और मुझसे रुका ही नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं कुएं से पानी पीने चली आई। शन्नो बकरी को शेर को देखकर बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो शेर को अपने डर का जरा भी एहसास नहीं होने देती और फिर से एक बार समझदारी से काम लेते हुए शेर से कहती है, बादशाह सलामत, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आप भी कुएं में आकर ठंडे ठंडे पानी का आनंद लीजिए। शन्नो बकरी की बात सुनकर शेर गुस्से से गुर्राया और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो रही थी। वो शन्नो बकरी से कहता है, ए बकरी, तू क्या मुझे बेवकूफ समझती है? अब तेरी प्यास बुझ चुकी हो तो बाहर निकल। बकरी को शेर को गुस्से में देखकर अंदर ही अंदर बुरी तरह से डर सता रहा था, पर वो शेर को जरा भी एहसास नहीं होने देती कि उसे उससे कितना डर लग रहा है और वो बड़ी ही हिम्मत करके शेर से कहती है, बादशाह सलामत, मैं अभी ठीक से पानी नहीं पी पाई हूँ जिससे मेरी प्यास बुझ सके। तभी शेर बकरी से कहता है, हाँ हाँ ठीक है, पर जल्दी कर, मुझसे अब और नहीं रुका जा रहा। वैसे भी आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, तुझे खाकर ही मेरी भूख शांत होगी। शेर को इस तरह से बातें करते देखकर उस बकरी को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो मन ही मन अपने आप से कहती है, नास पीटे, पूरे जंगल में एक मैं ही मिली थी तुझे खाने को। तुझे पूरे जंगल में मेरे सिवा कोई नहीं मिला। लगता है आज मेरा समय नजदीक आ गया है, आज मैं नहीं बचूंगी, ये मुझे खाकर ही दम लेगा। फिर शन्नो बकरी मन ही मन एक बार फिर अपने आप से बात करती है, शन्नो बकरी सोच, तू कुछ तो सोच, इस शेर से बचने का कोई तो उपाय होगा। सोच शन्नो बकरी सोच। बकरी को चुप होता देखकर शेर जोर जोर से दहाड़ मारता हुआ उससे कहता है, ए बकरी, चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं? शन्नो बकरी बिना घबराए शेर से कहती है, बादशाह सलामत, मैं तो सोच रही थी कि अब जब मैं कुएं में आ ही गई हूँ तो थोड़ा नहा लेती हूँ। ठंडा ठंडा पानी देखकर मन कर रहा है कि कुछ देर नहा लूं। जैसे ही नहाकर निकलूंगी फिर बाहर आ जाऊंगी। शन्नो बकरी की मीठी मीठी बातें सुनकर शेर उसकी बातों में आ जाता है और उससे कहता है, ठीक है, नहा ले, पर जल्दी, क्योंकि मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इस पर शन्नो बकरी बड़ी खुश होती है और शेर से कहती है, बस थोड़ी देर में नहाकर बाहर आती हूँ। ये कहकर वो मन ही
ही मन कह रही थी। चलो अच्छा है, कुछ देर और सोचने का मौका तो मिल जाएगा। फिर वो बकरी मन ही मन तिगड़म लगाने लगती है कि कुएं से बाहर कैसे निकला जाए और फिर उस शेर से कैसे बचा जाए। इस कुएं से बाहर आ भी गई तो ये शेर मुझे नहीं छोड़ेगा और खा जाएगा। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं ऐसा करती हूँ। इससे मैं कुएं से बाहर भी आ जाऊंगी और शेर मुझे खा भी नहीं पाएगा। तभी शन्नो बकरी बड़ी मजे से नहाते हुए गुनगुनाने लगती है। हाँ, ठंडी से पानी से नहाने से तो मजा ही आ गया। इसकी बात ही कुछ और है, बस मन करता है नहाती जाऊँ। तभी शन्नो बकरी मजे से पानी में नहाते हुए शेर से कहती है, बादशाह सलामत, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आप भी पानी में आइए ना, देखिए ना कितना ठंडा ठंडा पानी है और मीठा भी। एक बार नहा कर तो देखिए, मजा ही आ जाएगा। बकरी कुएं के पानी में बड़ी मजे से नहा रही थी। उसे इस तरह बड़े मजे से नहाते देखकर शेर उससे कहता है, क्या सच में कुएं के पानी में नहाने से वाकई मजा आ रहा है? मेरी इतनी जरूरत जो मैं आपसे झूठ बोलूं? आप खुद ही इस कुएं में आकर नहा कर देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना मजा आ रहा है। और फिर आप मुझे खा भी लेना और आपकी भूख भी शांत कर लेना। शन्नो बकरी की बातें शेर को जच जाती है और वो पूरी तरह उसकी बातों में आ जाता है। फिर वो जोर से कुएं में छलांग लगा देता है। शेर की छलांग लगाते ही शन्नो बकरी उछलकर उसके पीठ पर कूदकर कुएं से बाहर निकल आती है और अपनी जान बचा लेती है। कहो बादशाह सलामत, कुएं के अंदर कैसा लग रहा है? अब जी भरकर कुएं में आराम से नहाते रहना। ये कहकर शन्नो बकरी खूब हंसती है और इस तरह वो अपनी जान बचा लेती है। शेर गुस्से में आंखें लाल करके गुर्राता है, तूने मुझे धोखा दिया, मुझे बाहर निकाल। मुझे क्या अपनी तरह बेवकूफ समझा है जो मैं तुम्हें कुएं से बाहर निकालूं? अब सड़ते रहो जिंदगी भर इस कुएं में और मजे करो। शन्नो बकरी की बातों से शेर का खून खौल रहा था, पर वो बेबस था। वो बाहर आने के लिए झटपटा रहा था। कुएं के बाहर खड़ी शन्नो बकरी ये सब देखकर खूब हंसती है। बड़ा ही नाक में दम करके रखा था। तुम्हारी वजह से जंगल के सारे जानवर बेचारे पानी पीने से भी डरते थे और जो बेचारे हिम्मत करके आते थे तुम उन्हें अपना शिकार बना लेते थे। शेर बेचारा अपनी बेवकूफी पर पछताता रहता है और अपने आप को कोसने के सिवा अब उसके पास कोई चारा नहीं था।